में जाना है, तब तो वो अंगूठी जरा पहन ही लूं, तब तो बात तो पुरानी हो गई। 3 साल हो गए, पुरानी बात बन गई। अब अगर वो अंगूठी ना पहनूं तो कब पहनूं? कोई पहन के घर में थोड़े ही बैठना है मेरे को। इसलिए आज तो क्या करता हूं मैं, और जो विचार इधर आया वही का वही विचार छोटे भाई के मन में आया। उसने भी सोचा कि बड़े घर का ब्याह है तो जरा सज धज के जाएंगे। वो भी उधर के जीने से निकला, वो उधर की सीढ़ी से, वही अंगूठी पहन करके वो अपनी गाड़ी में बैठा, ये अपनी गाड़ी में बैठा। परंतु पहुंचे कहां साहब? पहुंचे एक ही जगह पे। अलग अलग गिफ्ट लाई थी, वो देते रहे, बातें और गप्पे होती रही। तब तक के तो कुछ पता नहीं चला, पर जैसे ही जीवने का बुलावा आया, भोजन का बुलावा आया, जल्दी जल्दी सबको बुलाया गया। योगायोग जो होना था वही हो के रहा। सामने से वो भी आया और सामने से ये भी आया। भोजन के लिए जल्दी जल्दी जब आ रहे थे और भोजन के समय भोजन करने बैठे तो कौर तो कौन सा लिया जाता है साहब? इसी हाथ से, और इसी हाथ में क्या चमकने वाली थी? वही चमकने के लिए तो ऐसा किया था। भूख ना भी हो तो क्या करते हैं? 2 बार 4 बार वही की वही जलेबी और वही की वही मिठाई लेकर के मुंह में डाले, ताकि ये क्या होने लग जाए, नजर आने लग जाए। अब दोनों जब आमने सामने बैठे हैं, दोनों ने कौर मुंह में लिया है, तो चमकने वाली क्या चमकी? अंगूठी चमकी। एक नहीं 2 चमकने लग गई। उसने भी उसकी तरफ देखा और उसने भी इसकी तरफ देखा। दोनों ने इशारा किया, खाना वहीं की वहीं छोड़ा। इतनी तो खानदानी उनमें थी कि सामने आमने बात नहीं करी। उसने भी इशारा कहा, जरा इधर आना। ये सब गुफ्तगू होती है ना, ये शादी ब्याह में ही होती है। गुप्त बातें जो होती है ना, वो सारे वहीं पर होती है। अब इसने इशारा किया कि जरा जल्दी उधर चलो। दोनों गए साहब, एक दूसरे को इशारा किया और क्या कहा कि तेरे भी हाथ में और मेरे भी हाथ में बात क्या है? अपने पास तो एक ही अंगूठी थी, ये दूसरी आई कहां से? तब बड़े ने कहा कि हो ना हो, ये अपने जो अंकल हैं लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने ही ये अंगूठी हमें दी है। जल्दी चलो, देर मत करो, जल्दी चलो रमेश। और गाड़ी में, एक ही गाड़ी में दोनों बैठे साहब। अब ऐसी बात आ जाती है तब अपने आप ही क्या हो गया, समझदारी का समय आ गया। एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों सीधे कहां गए, लक्ष्मी नारायण जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि प्रणाम हो, प्रणाम स्वीकार करें। विनय नम्रता के साथ कहा और कहा कि ये आपने क्या कर दिया अपनी तरफ से, और ये अंगूठी आपने हमारे क्लेश को मिटाने के लिए अपनी तरफ से खर्चा करके आपने ये अंगूठी लाई। सेठ जी ने कहा कि कहां की पुरानी बात लेके आए हो? इतनी पुरानी बात मैं तो कब से भूल गया हूं, और ये अंगूठी की बात तुम अब यहां पे लाए हो? छोड़ दो इस बात को, ये बात अब यहां पे करना नहीं। इतना बड़ा दिल था उनका। दोनों भाइयों ने कसम खाई कि आज से हम कभी भी इस प्रकार की लोभ की प्रवृत्ति और झगड़े की प्रवृत्ति मन में नहीं लाएंगे। आखिर है तो एक ही खून के हम दोनों भाई, और इस प्रकार हम झगड़ा करें शोभा नहीं देता। और कहा जाता है कि कापलं तरी कापलं आणि कापलं तरी आपलं। कापलं तरी काय है? आपलं आहे। इस प्रकार आपलं ते आपलं आणि कापलं तरी आपलं, वो अपना ही है। और पानी में लकड़ी डालो तो 2 विभाग हो ही नहीं सकते। इस प्रकार हम दोनों भाई गलती में थे, हमने गलती कर दी थी, हमें आप माफ कर दे। और ये अंगूठी वापिस। लक्ष्मी नारायण जी ने हंसते हुए कहा, बेटो तुम मेरे मित्र के बेटे हो, मेरे बेटे जैसे हो। जाओ जल्दी वो दोनों अंगूठियां अपने ही पास रखो। वापिस इसका नाम, ये बड़प्पन था। उन्होंने वापिस अंगूठी अपने पास नहीं रखी। जो अंगूठी कितने हीरे जड़ी थी? 60 हीरो वाली उस जमाने की वो अंगूठी। बताइए कितने की होगी वो? लाखों की। वो लाखों की अंगूठी लक्ष्मी नारायण जी ने यूं की यूं उनको दी और कहा कि जाओ तुम प्रेम से रहो, यही मेरा उपहार है, मुझे वापस अंगूठी देने के लिए कभी मत आना। दोनों ने आखिर हार मानी और अपनी अपनी अंगूठी लेकर के वे वहां से रवाना हुए। भाई और बहनों, कहानी यही हमें संदेश देती है कि क्या वे लक्ष्मी नारायण जी का हृदय जो था वो कैसा था साहब? झगड़ा मिटाने वाला, 2 दिलों को जोड़ने वाला कैसा हृदय था? तीसरी पादान पर हम चल रहे हैं। उस पादान का नाम क्या है? दैवी हृदय वाले, दैवी वृत्ति वाले उस लक्ष्मी नारायण जी का अभी अभी अपन ने
अंगूठी की बात निकाली नहीं, अंगूठी वाले आ गए साहब। इनकी अंगूठी देख लेना, हमने अभी लाखों की बात करी थी ना, 60-60 लाख होते हैं अंगूठियों में, 60-60 हीरे जड़े हुए होते हैं, तो बराबर वे सामने आके बैठे हैं। परंतु भाई और बहनों, इस संपत्ति को उन्होंने किस प्रकार झगड़ा मिटाने में लगा दिया। लक्ष्मी नारायण जी ने क्या किया, इन दोनों घरों का, दोनों भाइयों का जो मन मुटाव था वो क्या कर दिया, दिल मिलाने में लगा दिया, और इस प्रकार अपने दैवी वृत्ति को जाहिर किया। वो वृत्ति कौन सी कहलाती है, दैवी वृत्ति, जिसके अंदर नारा क्या आता है साहब, सीख लीजिए आप लोग, कि तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। क्या शब्द आया इसके अंदर, तेरा सो तेरा तो है, तेरी अंगूठी तो तेरे पास, मेरी भी क्या तेरे पास। ऐसा जब मन का भाव बन जाता है, वो आदमी देवता जैसा बन जाता है। भाई और बहनों, इन 3 वृत्तियों के अंदर हमने देखा है कि हम भी अपने देवत्व को जागे करें, क्योंकि देनारा देव आणि राखणारा राक्षस। जो देता है वो कौन, देव शब्द ही क्यों बना, दिव्यत्व शब्द ही क्यों बना, जो देता है वो देव। इसलिए देते जाओ देते जाओ, दोनों हाथों से कमाते हो तो दोनों हाथों से क्या करो, देते जाओ, तो कौन बन जाओगे, देवता बन जाओगे। ये तीसरी वृत्ति का कारक है, और चौथी वृत्ति का नाम ही बड़ा सुंदर है साहब, उस वृत्ति का नाम है ब्राह्मी वृत्ति। हमारे अकोला वाले जो यहाँ पर विराजे है, उसके लिए मुझे चौथी वृत्ति लेनी पड़ रही है, समय मेरा हो रहा है, फिर भी उस वृत्ति को लेकर के विषय को पूर्ण करना है कि कल ही उन्हें जाना था, पर आज की वृत्तियों के लिए वे रुक गए हैं, तो उनके सामने पूरा ही कर देते हैं। 4 पादान हमें चढ़ना है, और चौथे पादान का नाम क्या है, ब्राह्मी वृत्ति। आप कहेंगे हमारा सब देने का बात मान लिया, अब इसके आगे और क्या हो सकता है। कहा गया है कि देना तो है, पर देते समय मन में भाव ये आना चाहिए, उस वृत्ति ने नारा दिया है, ना तेरा ना मेरा सब कुछ रैन बसेरा। क्या कहा, ना तेरा ना मेरा, ना मैं देने वाला हूं ना तू लेने वाला है, ये सारा का सारा बसेरा किसका है, रैन बसेरा है। ये 100 साल का हिसाब किताब है, 100 वर्ष की जो आयु मिली है उसका सारा का सारा हिसाब किताब है। उसके अंदर हम इस प्रकार का खोटा और कषाय वाला और प्रमाद वाला कर्म ना करें, तो हम क्या बन सकते हैं, ऊंची गति के बुकिंग करने वाले मानव बन सकते हैं। भाई और बहनों, इन 4 प्रवृत्तियों को लक्ष्य में रख करके हमें विचार करना है कि मेरे पास कौन सी वृत्ति है। हम किसके लिए बैठे हैं, अपने यहां कौन सी बात चल रही है, बात कौन सी, अपनी बात किसकी है साहब, मेरी, औरों की नहीं। 4 वृत्तियों को देखते समय एक बार जरा नाम बोल जाइए कि पहली वृत्ति का नाम दानवी वृत्ति, और दानवी वृत्ति का नारा क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो गया, बोल रहे इधर से, पर जरा जोर से, क्योंकि करते ही वैसा करते हैं ना। बोलिए, क्या नाम है, मेरा सो मेरा और तेरा भी, मेरी मंदोदरी तो मेरी और तेरी सीता भी मेरी। ये जब भाव आ जाता है तो कौन बन जाता है, रावण भी राक्षस बन जाता है। दूसरी प्रवृत्ति का नाम क्या बताया था, मानवीय वृत्ति। उस मानवीय वृत्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है साहब, स्वार्थी, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, तेरा मुझे मालूम नहीं मेरा तुझे। आजकल ये वृत्तियां जरा ज्यादा ही चल रही हैं, अवसर आने पर इसका विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। तीसरी वृत्ति का नारा क्या था, दैवी वृत्ति। वो कौन सी है, देवताओं जैसा हृदय, देवताओं जैसा मानव, जिसे अपन कहते हैं ना देव मानव। हा माणूस कसा आहे, देव माणूस आहे असं आपणच म्हणतो की, तर तो देव माणूस कशा प्रकारे होऊ शकतो, उसका नारा क्या होता है, तेरा सो तेरा, तेरा तेरे पास है, मेरा भी हो तो तू क्या कर जा, मेरा भी तेरा है। ऐसा जब मन में आता है तब वो क्या कहता है, देव वृत्ति वाला हृदय कहलाता है। और चौथे पादान पर हम चढ़ते हैं तो उस वृत्ति का नाम क्या है, ना तेरा ना मेरा, कौन है देने वाला और कौन है लेने वाला। ये अहंकार की, कर्ता की बुद्धि हमारे अंदर ना आए, इसलिए ज्ञानियों ने चौथे पादान को बताया है कि ना तेरा ना मेरा सब कुछ रैन बसेरा। सब छोड़ के जाना है, चाहे जितना धन संपत्ति घर परिवार और प्रतिष्ठा है उसको हमें क्या करके जाना है,
छोड़ के जाना है। इस सफर के अंदर हम आए हैं। बड़ा सुंदर कहा है, आदमी सोया जमी पर, जब वो मर जाता है, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में, वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो बस अपने घर गया है। हम कहते हैं